नमस्कार, मैं डॉक्टर नेमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। आईपीसी के अंतर्गत इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 101, सेक्शन 102 एंड सेक्शन 103। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101, when such right extend to cause any harm other than death, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। ये जो सेक्शन 101 है, ये सेक्शन 100 के ही अगला भाग है और उससे ही संबंधित है। सेक्शन 100 में हमने देखा था कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो सेक्शन 101 कह रहा है कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं की जा सकती, बल्कि कोई अन्य अपहानि कारित कर सकते हैं। मृत्यु से भिन्न, यहाँ शब्द प्रयोग में दिए गए मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने का होता है यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धारा कौन सी है? सेक्शन 100 में प्रगणित पूर्वगामी अंतिम धारा कौन से? सेक्शन 100 में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है, अर्थात तो सेक्शन 100 है, उसमें जो परिस्थितियां दी गई हैं, कितनी प्रकार की परिस्थितियां हैं? 6 पहले थी और एक अब 7वीं परिस्थिति। तो सेक्शन 100 की जो 7 परिस्थितियां हैं, उसके अलावा किसी भी भांति का नहीं है। तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक का नहीं होता है, किंतु इस अधिकार का विस्तार अर्थात उसकी मृत्यु तो कारित नहीं कर सकते, लेकिन सेक्शन 99 अर्थात प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अपवाद में वर्णित निर्बंधों के अधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित स्वेच्छा कारित करने का होता है। अर्थात उसकी मृत्यु तो कारित नहीं कर सकता हमलावर की, लेकिन अन्य कोई अपराध कारित किया जा सकता है या अन्य कोई अपहानि कारित की जा सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 102, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। अर्थात शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होगा और कब तक बना रहेगा, अर्थात हम कब है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, शुरुआत कब होगी और कब तक बना रहेगा। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्त आशंका पैदा होती है। अर्थात उस समय हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं जब हमें लगे कि संकट की युक्त आशंका पैदा होती है, लगे कि वास्तव में संकट होने ही वाला है, चाहे वह अपराध न किया गया। यहाँ 1-2 लाइन है मिस है, चाहे अपराध न किया गया और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। मतलब शुरुआत उस समय हो जाती है जब हमें युक्त रूप से लगे कि अब संकट की आशंका है, और तब तक बना रहता है जब तक कि संकट बना है, तब तक अपन प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ये थी सेक्शन 102। नेक्स्ट सेक्शन इज 103। सेक्शन 103 स्टेट्स व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। इससे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन 100। सेक्शन 100 के साथ ही 103 को पढ़ना चाहिए। सेक्शन 100 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है कि कब किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है, और सेक्शन 103 है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार कब मृत्यु कारित करने तक का होता है। मतलब किस प्रकार की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग कर रहा है, लेकिन संपत्ति की रक्षा के लिए कर रहा है, कब किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है।
संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99। हर जगह हम देखेंगे सेक्शन 99 क्योंकि ये अपवाद है, इनका ध्यान रखना आवश्यक है। सेक्शन 99 में वर्णित निर्बंधों के अधीन दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का है यदि वह अपराध जिसके किए जाने या जिसके किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है तस्मिन पश्चात प्रगणित वासियों में से किसी भी भांति का हो। अर्थात कब किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है? संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत नीचे कंडीशन दी हुई है। सबसे पहले लूट। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास से लूट करके सामान ले जा रहा है, चाहे लूट रहा है चाहे लूटने का प्रयत्न, पर दोनों दी गई है परिस्थितियाँ कि लूट कर रहा है या लूट करने का प्रयत्न नहीं कर रहा है, लूट की नहीं है, जरूरी नहीं है, प्रयत्न कर रहा है, तब भी आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं अपने संपत्ति की रक्षा के लिए। दूसरा, इस अधिकार का प्रयोग कब कर सकते हैं? रात्रि गृह भेदन। रात को है आपके घर को भेद रहा है, जो हम परिस्थितियाँ आगे पढ़ेंगे, रात को कोई गृह में प्रवेश कर रहा है भेद करके, तब उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है। ये भी एक प्रकार की संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार माना जाएगा। तीसरा है अग्नि द्वारा अरिष्टि। आग से है अरिष्टि, हम आगे पढ़ेंगे 425 में। जो ऐसे निर्माण तंबू या जलयान को की गई हैं या मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। किस प्रकार अरिष्टि करता है, कहाँ करता है? जो ऐसे किसी निर्माण तंबू या जलयान में जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और चौथा है चोरी रिष्टि। चौथा है चोरी रिष्टि या गृह अतिचार, जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनसे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोरोपति होगा। जो चौथे के साथ भी कंडीशन है कि चोरी रिष्टि या गृह अतिचार, तीन तरह के अपराध है जो किस परिस्थिति में किए गए जिससे युक्त रूप से आशंका कारित होगी यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार प्रयोग न किया गया, आपके साथ कुछ चोरी हो रही है, रिष्टि हो रही है और लूट गृह अतिचार हो रहा है और आपको लगे कि यह आशंका कारित, यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग न किया गया तो परिणाम क्या हो गया? मृत्यु या घोरोपति। उस परिस्थिति में आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत किसी की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। यह भी सेक्शन 103 के अंतर्गत साधारण अपवाद माना